Good afternoon. I'm going to start maths. Okay? कौन सा लेसन है बाबू आज का मैथ में? मैथ में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है? सर्कल एक न्यू टॉपिक है। सर्कल क्या है बाबू? सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल मीन्स क्या होता है? ये रहा वृत्त। तो बड़े प्यार से इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा इसका? कोई ऐसा बालक जो इसका डेफिनेशन बता सके? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वृत्त ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। आइए आप सीखने की बात करो। मैं इसका डेफिनेशन हिंदी में लिखता हूं। ये क्या है कि बिंदु पथों का समूह है। लिखेंगे यहां पे बिंदु पथों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? वृत्त कहते हैं। वृत्त कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये कैसे होता है ना। अच्छा, ये बिंदु पथ है क्या? जैसे हमें आसान देखें तो समझिएगा। जैसे हमें ये रहा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, बन गया। ये अलग अलग हुआ कि नहीं है यार? यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां आया। ये ग्रुप हुआ कि नहीं? अलग अलग इसमें बिंदु पथ आ गए। इन बिंदु पथों को मिला दिया जाए, इनके समूह को हम क्या करते हैं? क्या बात समझ में आ गया? ये तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं जाके ये रहा, ये हो गया। क्या डिजाइन हो गया? इसी को हम लोग क्या करते हैं बाबू? इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। ओके, अब आता है इस वृत्त के कुछ भाग होते हैं। तो आगे के पार्ट्स ऑफ सर्कल, या लिखे यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूं, या यूं कह सकते हैं वृत्त के भाग। अच्छा, वृत्त के मुख्य भाग 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन कौन से बाबू? तो हम कहेंगे पहला भाग होता है आपका केंद्र होता है। केंद्र जहां से बना होता है, केंद्र होता है। दूसरा भाग होता है जिससे बना होता है, त्रिज्या होता है। तीसरा भाग होता है ये व्यास होता है। और 4 जो पार्ट होता है इसका वो जीवा होती है। बस इतनी आपको समझना है। अंग्रेजी वाले भी समझ लें इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर हो गया। इसको रेडियस बोलते हैं, ये क्या है? रेडियस है। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर है, डायमीटर है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड। ओके, वंस अगेन बिंदु पथों के बिंदुओं के ना, या कैसे करते लिखा गया? बिंदु पथों के समूह, बिंदुओं के समूह, बिंदु पथों के समूह, बिंदु पथ, ठीक है। बिंदु पथों के समूह को वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, समझिएगा, यहाँ फिर से लिख दे बाबू। ये रहा, ये जो बीच का जो भाग है ना, इसी को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। यहां से यहां तक जो लेंथ दिया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और जो केंद्र से होकर जा रही है लाइन, रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट। उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और जो सेंटर से होकर न जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इस सर्कल का पहला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट। ये सर्कल पढ़ेंगे। अच्छा, समझिएगा, ये जो बाउंड्री जैसे दिख रही है, नहीं वाला, ये जो ये वाला दिख रहा है, इसको सर्कुम्फरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुम्फरेंस बोलते हैं। अर्थात इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या कहते हैं?
परिधि होगी। और जो घिरा हुआ जो पार्ट, ये जो भाग है, देखना ये जो घिरा हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? इसको क्षेत्रफल कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? मतलब हमें इन चीजों को ज्ञात करना, इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? एक तो एरिया ज्ञात कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला सर्कमफेरेंस निकालो 2 पाई आर होता है। तीसरा फार्मूला यदि रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया डायरेक्ट, तो इसका हो जाएगा पाई डी हो जाएगा। और चौथा फार्मूला हो जाएगा डायमीटर, त्रिज्या दिया हुआ, रेडियस दिया है, डायमीटर निकालना है, तो इसका हम क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे, त्रिज्या का डबल कर देंगे। और यदि डायमीटर दिया है और हमको त्रिज्या रेडियस निकालना है, तो डायमीटर का क्या कर देंगे बाबू? हाफ कर देंगे। क्या किसी को इतने फार्मूले में आपको कोई दिक्कत है? रेडियस के मान आप याद कर सकते हैं। रेडियस की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। क्लियर हो गया? अब कुछ हम लोग एक क्वेश्चन पे हम सारी चीजें क्रिएट कर देंगे। क्वेश्चन एक बना दिया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यदि एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन फर्स्ट में यदि हमको रेडियस दिया हुआ है, किसी भी सर्कल का रेडियस आर बराबर मान लो 7 सेंटीमीटर दिया है, आप प्रश्न पूछता है कि एरिया निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में तुरंत आपके फार्मूला क्रिएट होनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। चूंकि इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया? 22/7 मल्टीप्लाई 49 हो गया। इससे कट जाएगा 7। अब इसका आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हमको सर्कमफेरेंस पूछ दिया, तो फार्मूला रेडियस दिया, फार्मूला ये लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 × 7 होगा, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर। यही डायमीटर पूछते, डी निकालने को आ दे तो कुछ नहीं करना बाबू, ये रेडियस का डबल कर देंगे, तो 2 × 7 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप पूछिए इसमें से किसी को कोई समस्या हो कहीं भी, आप बताइए। क्लियर है सब? इस प्रकार से जो पहला पार्ट है समाप्त हो गया। कुछ और सवाल बनाकर देखते हैं, ऐसे दे देगा। अब देखिए सवाल बनाएगा, इसे दो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसे रेडियस दे दिया, एरिया दे दिया, एरिया दिया हुआ है, इसे को हम मॉडिफाई करें। 154 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ, आकार की डायमीटर निकाल के दिखाइए। इसका मतलब हमको रेडियस निकालना होगा, तो क्या करेगा? हमें पता है फार्मूला, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया दिया तो एरिया का सामने लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर की तो आर तो नहीं दिया है, लेकिन इससे जाए इसको कटाई, देखिए कटाने तरीका 11 से कटेगा, 11 2 जा 11 हो जाए 11, 11 4 जा हो जाए। इससे कटेगा 7 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 × 7 कर देंगे तो आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसको हटाकर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। और हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट हो जाता है तो उसका पेयर बनकर एक निकल के बाहर चला जाता है। हो गया, क्या हो गया? रेडियस आ गया। जब रेडियस आ गया तो हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है? इसका डबल होता है, या 2 × 7 हो गया 14 सेंटीमीटर। कहीं किसी को समस्या? फिर थोड़ा सा एग्जाम और स्मार्ट बनेगा, स्मार्ट बनना चाहेगा, टेस्ट लेना चाहेगा, और तो क्या कहेगा? कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए, कहेगा कि सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 44 सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, कह दिया रेडियस निकालिए, अरे एरिया निकालिए,
इसका मतलब हमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सर्कम्फ्रेंस 2 पाई r होता है, 44 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r हो गया है। देखो ये इससे कट जाएगा 1 टाइम मल्टीप्लाई, r की वैल्यू कितना आ गई 7 सेंटीमीटर। तो लो एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला होता है 22/7 इंटू इसका इसको डायरेक्ट कर दे 49 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर 7 कट गया, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। अब बताओ कहीं समस्या है तो। इस प्रकार से ये लेसन आपका, ये जो पार्ट सर्कल के पहला पार्ट समाप्त हो गया, कल सेकेंड पार्ट इसका रहेगा। ओके।